तो गाइज आज हमने संविधान के काफी इंपॉर्टेंट, जिसे याद करना काफी मुश्किल होता है, उसे काफी आसान भाषा में आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। बस आपसे मैं फिर हर वीडियो की तरह इस बार भी प्रॉमिस करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक वीडियो में पूरा अनुच्छेद क्लास हो जाएगा, मतलब आप अनुच्छेद को कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद वन। तो अनुच्छेद वन में क्या है, मैंने आपको पहले भी हमने संविधान का कम से कम 10 वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप देखना जाकर, हमने मौलिक अधिकार का सेपरेट वीडियो लाया है, नीति निर्देशक तक डीपीएसपी का, और काफी आसान तरीके से याद करवाने का प्रयास किया है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जरूर देखना। तो अनुच्छेद एक में क्या है, अनुच्छेद चाहे अनुच्छेद अनुच्छेद हो, चाहे अनुच्छेद हो या संविधान के भाग हो या संविधान के अनुसूचियां हो, सबके सब में क्या है, तो भारत संघ के बारे में डिस्कस है। तो अनुच्छेद एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ये तो हम पढ़ लिए, हमारे बुक में भी दिया हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। बट इसे हम याद कैसे करेंगे, तो इसे काफी सरल भाषा में मैं समझाया हूं, आप देखना। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, मतलब भारत पूरा एक है। भारत पूरा क्या है, यूनाइट है। भारत एक है, यूनाइट है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब एक है, बस। तो एक से हो गया अनुच्छेद एक, भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत क्या है, एक है। एक से हो गया अनुच्छेद एक। अब अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो में है नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या मिलाना। देखो अनुच्छेद दो में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना, या बोल सकते हैं कि उसको नए राज्यों को मिलाना, किसमें, संघ में। तो मिलाना से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे मिलाना शब्द को पकड़ेंगे, मिलाना। तो मिलाना से हम किसी से मिलते हैं, तो मिलने के लिए क्या चाहिए, दो लोग चाहिए ना भैया, दो लोग रहेगा तभी तो मिल पाएगा। तो जब दो लोग रहेगा तभी मिल पाएगा ना, मिलेगा, बातचीत करेगा। तो नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या मिलाना से हो गया, मिलाना से दो लोग चाहिए, और अनुच्छेद दो में इसका डिस्कशन है। देखो फिर अनुच्छेद तीन, ये जो अनुच्छेद एक दो तीन, 1 2 3, तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे, क्योंकि तीनों में डिस्कस है भारतीय राज्यों का संघ के बारे में। तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे। फर्स्ट वन क्या हो गया, भारतीय राज्यों का संघ है, मतलब भारत एक है। सेकंड क्या हो गया, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश या मिलाना, मिलाने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, तो अनुच्छेद दो हो गए। अनुच्छेद तीन में क्या है, अनुच्छेद तीन में है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी नए राज्य का निर्माण की बात होती है, उसके पुराने जो राज्य अभी के राज्य हैं, उसके क्षेत्र में या उसके नाम में परिवर्तन की बात होगी, तो हमेशा अनुच्छेद तीन के तहत आर्टिकल 3 में उसका डिस्कशन है। तो उसे हम याद कैसे करेंगे, दो लोग हो गए तो दो लोग मिले अनुच्छेद 2 के तहत, तो नए राज्य का प्रवेश हो गया। लेकिन जब तीन लोग मिलेंगे ना, तो हम नए राज्यों का निर्माण, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन। अब फिर से देखो, अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या था, आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत पूरा एक है। आर्टिकल 2 में क्या था, जब दो लोग मिलेंगे तो नए राज्यों का निर्माण, और 2 से आर्टिकल 2। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नामों में परिवर्तन, उसके सीमाओं में परिवर्तन। जब दो से अधिक, मतलब जब तीन लोग बैठेंगे ना, तो उसके निर्माण संबंधी, उसके राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं संबंधी, और उसके नामों में परिवर्तन। इसके लिए कितने लोग चाहिए, तो तीन लोग चाहिए, तीन लोग। और 3 से क्या हो गया, आर्टिकल 3, मतलब अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 आपको बिल्कुल आसान शब्दों में याद हो गया होगा। यहां से हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। देखिए कितना आसान है। आर्टिकल 5 में क्या पढ़ना है आपको, नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 में है नागरिकता, इसे याद करना काफी आसान है। जो सनातन प्रेमी है वो एक फेस्टिवल मनाते हैं, नाग पंचमी। नाग पंचमी आपके घर में भी मनाया जाता होगा।
तो नाग पंचमी, अगर आप नाग पंचमी को लिखेंगे ना, नाग पंचमी, तो नाग पंचमी से क्या हो गया, 5, पंचमी से अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में क्या डिस्कशन है, तो नाग से हो गया नागरिकता। कितना आसान है याद करना, देखिए आप, अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता के बारे में। गाइज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, लेकिन जब 1 से 2 बार इसे देखेंगे ना, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप, और इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमने खुद इसी ट्रिक से काफी समय से इसको याद करके रखा है। आपको भी सेम प्रोसेस को अपनाना है और हमेशा के लिए आर्टिकल से छुटकारा पाना है। अब आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 देखिए कितना आसान है। विभाजन के समय पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता। जब हमारे देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान ज्योग्राफिकल रूप से एक था, दोनों देश की सीमाएं भी नहीं बटी हुई थी। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, हमारा देश अलग आजाद हुआ, तो जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहते थे, या जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते थे, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। मतलब वैसे लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान था। वो आर्टिकल कितने में था, तो आर्टिकल 6 में। बट इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए आर्टिकल 6 में उसका प्रावधान है। मतलब वैसे लोग जो पाकिस्तान से, कहां से, पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता लेने वाले हैं, अगर वो नहीं आते हैं ना, नहीं आते हैं, तो उसे 6 मारकर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कैसे, उसे 6 मारकर वापस कहां भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो 6 से क्या हो गया, आर्टिकल 6। और 6 किसे मारेंगे, तो वैसे लोग जो पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगा। भैया बंटवारा के समय वैसे लोग जो पाकिस्तान से हमारे देश में नहीं आएंगे, तो उसे नागरिकता नहीं मिल पाएगा, और उसे हम लोग क्या करेंगे, 6 मार के सीधे स्टेडियम से बाहर कराची भेज देंगे। याद करना काफी आसान है। नागरिकता वैसे लोग जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो उसका नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 6 में है। इसके आगे है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 देखिए कितना आसान है, नागरिकता में निलंबन। अब नागरिकता का निलंबन, नी से हो गया, निलंबन से हो गया क्या, आर्टिकल 9, 9 से निलंबन। आर्टिकल 10 देखिए, नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 10 टोटल नागरिकता के बारे में कितना है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में डिस्कशन है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 10 से बताता है कि आपको नागरिकता का अधिकार मिल गया। 10 मतलब बस, अब आपको भारत में, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अब भारत के नागरिक हो गए, मतलब आपको नागरिकता का अधिकार मिल गया। तो 10 से बस, 10 से बस का मतलब है आपको आर्टिकल 10 याद करना है, और 10 से क्या होता है, नागरिकता का अधिकार। और नागरिकता में लास्ट में क्या है, अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 क्या बोलता है, नागरिकता में संशोधन। लास्ट में हम देखेंगे और भी आगे पढ़ेंगे तो कि जो संशोधन संबंधी रहेगा उसका डिस्कशन हमेशा लास्ट में होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता में संशोधन। एक बार आप क्या है ना, थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन इसे एक बार और रिकॉल करने का प्रयास करो, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आर्टिकल 1 में क्या हमने डिस्कस किया, भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत एक है, एक से हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या नए राज्यों को मिलाना। मिलने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए मिलने के लिए, तो 2 लोग से क्या हो गया, आर्टिकल 2, नए राज्यों को की स्थापना, नए राज्यों को मिलाना। थर्ड में क्या हो गया, नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन, यह आर्टिकल 3 में डिस्कशन है। तो भैया जब नए राज्यों को मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए, तो उसको सीमाओं में परिवर्तन के कितने लोग चाहिए, कम से कम 3 लोग, कम से कम 3 लोग। हमने फिगर भी बनाया है 3, देखो 3 से हो गया। आर्टिकल 3 में इसका डिस्कशन है। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में हमने बताया कि हम लोग सनातन प्रेमी लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। नाग से हो गया नागरिकता और पंचमी से हो गया पांचवी।
मतलब आर्टिकल 5 में डिस्कशन है नागरिकता का, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में याद हो गया होगा। आर्टिकल 6 में क्या है, तो वैसे लोग जो आजादी के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते थे, उसकी नागरिकता के बारे में वर्णन है आर्टिकल 6 में। अगर नहीं नागरिकता लेंगे तो उसे 6 मार के कराची भेज देना है, ऐसा मैंने ट्रिक बनाया था। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में है नागरिकता का निलंबन। निलंबन से आपको आर्टिकल 9 याद आना है, आर्टिकल 9, 9 से निलंबन से 9, ऐसे जोड़ के आपको याद रखना है। और आर्टिकल 10 में क्या था, नागरिकता का अधिकार, मतलब 10 का मतलब बस, अब आपको नागरिकता मिल गया, तो नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 10 में है। तो आपको 1 से लेकर 11 तक का जो आर्टिकल है आसानी से आपको याद हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और मैंने पूरे के पूरे अनुच्छेद को एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है और बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब हम याद करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद, आर्टिकल 52 से 61, आर्टिकल 52 से 61। इसके लिए मैंने काफी आसान ट्रिक बनाया है, बस आप एक बार देखोगे कभी नहीं भूलोगे, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। तो देखते जाओ। आप में से काफी लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्ट नागरिकता मतलब आर्टिकल 11 से डायरेक्ट आप आर्टिकल 52 पढ़ा रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने मूल अधिकार के लिए 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार, उसके लिए सेपरेट वीडियो लाया हूं, उसे आप जरूर देखना। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51 के लिए हमने लाया है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, उसका काफी शानदार ट्रिक है, आपको याद भी होगा, नहीं तो आप वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना डीपीएसपी का। और उसके बाद आज हम राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और जितना भी है ना बचा हुआ आज मैं सब खत्म करूंगा एक लेक्चर में, आप बने रहना बस। तो गाइस, जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से 61, इसके लिए काफी शानदार ट्रिक है, इसे आप देखना और कम से कम 2 बार ट्रिक को आपको रिकॉल करना है। ट्रिक क्या है, पीक के नाक पे ये सांस मारती है, मतलब एक इंसान है जो पीता होगा तो सांस से मार खाया है, उसके बारे में ट्रिक है। फिर से रिकॉल कीजिए, पीके ने नाक पे ये सांस मारती है, बस देखिए। पीके में जो फर्स्ट लेटर है पी, उससे है राष्ट्रपति के पद, तो प्रारंभिक जो पी है, पी से आ जाएगा राष्ट्रपति के पद। उसका डिस्कशन कहां है, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में। के से क्या होगा, कार्यपालिका, के से क्या होगा, कार्यपालिका, मतलब संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति को निहित होती है। ये आर्टिकल कितना में है, 53। तो 2 आर्टिकल, पीके से क्या हो गया, फर्स्ट इस पीके में जो फर्स्ट लेटर है पी, उससे हो गया राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52। और के से क्या हो गया, संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को निहित होती है या राष्ट्रपति के पास होती है। तो पीके से हमारा 2 अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 याद हो गया होगा। आगे देखेंगे, पीके ने से क्या होता है, ने से होता है निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, हम लोग थोड़े राष्ट्रपति को वोट देते हैं, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचित सदस्य केवल मतदान में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, संसद का निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। देखिए मैंने लिखा है मनोनीत निर्वाचित, सांसद एमपी लोग वोट देते हैं, मनोनीत नहीं देते हैं। राज्य के एमएलए देते हैं, विधायक लोग देते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पुडुचेरी को मान्यता मिला है निर्वाचक मंडल। इसका डिस्कशन कहां है, आर्टिकल 54। तो आपको याद हो गया होगा आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। और पीके ने से हो गया निर्वाचक मंडल। नाक के जो पहला लेटर है ना से है निर्वाचन नीति। निर्वाचन नीति से तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के जो विधि है, जो कानून है, वो किस देश से लिया गया है कानून, तो आपको याद आना चाहिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के देश से अपने संविधान में लिया गया है। ये आर्टिकल 55 में इसका वर्णन है। और कस हो जाएगा कार्यकाल, जो आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल।
तो जनरली राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 सालों का, बट उसके बीच में अगर राष्ट्रपति अयोग्य साबित हो जाते हैं, अयोग्य कब होंगे? अगर वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तब वो अयोग्य साबित होंगे, या उनके बीच में देहांत हो जाती है। तो राष्ट्रपति का जो पद अगर रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को पावर मिलता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो पीके ने नाक निर्वाचन नीति और कैसे हो गया कार्यकाल कितने साल? 5 साल के लिए। और राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है? तो भी होता है 5 लाख। इससे भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? तो 5 लाख, कार्यकाल 5 साल के लिए। पे, यहाँ पे पे से तात्पर्य क्या है? पे से तात्पर्य है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। पीके ने नाक पे। इसके बाद है ए सास मारती है। तो ए से क्या है? योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, आर्टिकल 58, आर्टिकल 58। योग्यता से संबंध क्या है? राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं में है, पहले वो भारत का नागरिक हो, सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो या तो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, उस पे कोई लाभ के पद पे ना हो, वो दिवालिया ना हो। तो ऐसी कुछ योग्यताएं हैं जो भारत के राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। इसका बना आर्टिकल 58 में है। तो ए से हो गए योग्यताएं। सास में सास है, स्टार्टिंग में सास के सास से क्या हो गया? सास से हो गया शपथ। देखिए आर्टिकल 60 कितना सन है? शपथ, राष्ट्रपति का शपथ और 60, मतलब 60 से शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति का शपथ दिलवाता है। अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाएगा। तो हमारा 60 से हो गया शपथ, 60 से 60। उसके बाद एक और है सास में, तो इसमें क्या हो गया? शर्तें। तो ये जो सास में हो गया, सर में पहले हो गया शर्तें। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कोई शर्तें हैं उसका डिस्कशन है आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में। और ठीक उसके बगल में है एक और सा है, उससे होता है शपथ, मतलब स से 60 और स से शपथ, आर्टिकल 60 में है। उसके बाद है ए सास मारती है। तो मारती को हमने अलग से लिखा है, ए सास मारती है। तो म से क्या हो गया? म से हो गया महाभियोग। राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाअभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, परंतु उसका एक क्राइटेरिया है लगाने का। क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए। और जब महाभियोग पारित होगा तो संसद में कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पे क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। इसका वर्णन आर्टिकल कहां है? आर्टिकल 61 में है। तो गाइज आपको फर्स्ट बार पढ़ोगे थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन 2 बार पढ़ोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर से रिकॉल करो मेरे साथ। फॉर्मूला ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने लिखा है ऑलरेडी। पीके ने नाक पे, पीके ने नाक पे ए सांस मारती है। तो इसमें पी से क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद। के से हो गया क्या? एक कार्यपालिका का प्रधान होता है, आर्टिकल 53, कौन? राष्ट्रपति। ने से तात्पर्य क्या है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54। नाक में न से क्या हो गया? निर्वाचन नीति, निर्वाचन नीति 55, आर्टिकल 55। इसमें जो क है उसका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है आर्टिकल 56 में डिस्कशन है। ए से क्या होता है? पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का, आर्टिकल 57 में है। इसमें आर्टिकल 57 में। पीके ने नाक पे, कितना आपका? 6 आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ए सांस मारती है, ए से क्या होता है? योग्यताएं। इसका वर्णन आर्टिकल 58 में है, क्या है? योग्यताएं। स से हो गया क्या? शर्तें, 59। और मैं बताया काफी आसान से, स से शपथ 60,
60 से आपको शपथ याद रखना है। मारती है, म से क्या हो जाएगा, महाभियोग, म से क्या हो गया, आर्टिकल 61 महाभियोग। र से बोल सकते हैं रिक्त पद, आर्टिकल 62, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवा लेनी है राष्ट्रपति को, और तब तक इसकी जो शक्ति है वो किसको मिलेगी, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का पावर उपराष्ट्रपति को मिलेगा। लेकिन विद इन 6 मंथ, विद इन 6 माह के अंदर आपको चुनाव राष्ट्रपति का करवाना ही है। तो इस प्रकार देखेंगे अगर 102 बार तो आपको राष्ट्रपति का बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, राष्ट्रपति का आर्टिकल, और कभी नहीं भूलेंगे। तो गाइज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का रिलेटेड जो आर्टिकल है 63 टू 70, मतलब अनुच्छेद 63 से 70 तक, उसे देखिए काफी आसानी से हम याद करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 63 में क्या है, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में, इसमें उपराष्ट्रपति का पद, तो गाइस उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा का अध्यक्ष होगा कौन, आर्टिकल 64 में डिस्कस है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे राज्यसभा का, और उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है, जो उपराष्ट्रपति को वेतन की प्राप्ति होती है, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे प्राप्त होती है। इसे आप याद रखेंगे। 66 में क्या है, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ये कितना में है, 69 में। आपको याद होगा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 में था, बट उपराष्ट्रपति का 69 में। और 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, बट इसे याद कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, और क्षमा हमेशा कौन करेगा, जो ताकतवर होगा, जो बड़ा दिल का होगा। बड़ा दिल मतलब जो जिसका सीना 72 इंच का होगा, वही तो क्षमा दान कर पाएगा। तो अनुच्छेद 72 में है क्या, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। और इसका एक सबसे सरल ट्रिक है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, ये ट्रिक कॉमन ट्रिक है, इसे आप भी एक बार देख लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है उसका निकास क्या है, शनि है। ये ट्रिक काफी पुराना है गाइस, इसे आप भी देख लो, उसका निकास शनि है। इससे आप काफी आसान शब्दों में उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 से 70, उसे आप याद कर पाएंगे। देखिए उसका में ऊ से क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63। स से है सभापति होता है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा का। 63, 64, 65 में ऊ स का से है राष्ट्रपति का कार्य के बारे में, 3 हो गए। उसका से उपराष्ट्रपति का पद, फिर सभापति होते हैं राज्यसभा का, उनके कार्य के बारे में। निकास, नी से हो गया निर्वाचन। 66 आर्टिकल 67, नी का से होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। स से होता है समय या रिक्ति, आर्टिकल 68 में। निकास होगा शनि, शनि में स लेटर जो है, स से है शपथ ग्रहण, उस उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का वर्णन आर्टिकल 69 में है, अनुच्छेद 69 में है। और उपराष्ट्रपति अपना पद का निर्वहन करेंगे, उसका वर्णन आर्टिकल 70 में है। तो उसका निकास शनि है, आपको 1 से 2 बार इसको रिकॉल करना है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और हाँ, मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पूरा इसको थ्रू आउट देखेंगे वीडियो को, एक शॉर्ट नोट बना लेंगे अपने कॉपी पे, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले इसको एक बार रिकॉल करके जाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना भरोसा रख सकते हो आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना, आप किसी भी बुक का एमसीक्यू लगाना, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इतना जरूर करना, मेरे लेक्चर देखने के बाद रिलेटेड टॉपिक से आप एमसीक्यू जरूर लगाना। एमसीक्यू के लिए आप एसपीडी का बुक ले सकते हो, एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो, बट लगाना जरूर। आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे।
मंत्रिपरिषद का वर्णन आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। अब याद रखना काफी आसान है, 74। तो मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री में लोग साफ भी हैं और चोर भी हैं। हम लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं ना कि मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी जैसे लोग हैं, विकास पुरुष, इन्होंने हाईवे में ना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो चोर कैटेगरी में भी हैं। तो साफ से हो गया 7 और चोर से हो गया 4। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद का वर्णन है। उसके बाद है आर्टिकल 75 तो शायद याद ही होगा, नहीं याद हो तो याद रखना। पीएम के बारे में है, मतलब देश के प्रधानमंत्री के बारे में है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद के हेड होते हैं। तो 74 में मंत्री परिषद और 75 में हो गया कौन? प्रधानमंत्री। पीएम, पी से 75, और 76 हो गया एम से महान्यायवादी। पीएम, पी से हो गया 75 और एम से हो गया 76। जो 76 में क्या है? महान्यायवादी के बारे में है, और 75 में क्या है? पीएम के बारे में है। उसके बाद हम तीनों को एक साथ याद रखेंगे। आर्टिकल, तो गाइस आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, मतलब अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 को हम एक साथ याद रखेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सरला। सरला, सरला में स से क्या है? संसद, संसद, र से है राज्यसभा और एल से है लोकसभा। तो हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। तो इस प्रकार हम अनुच्छेद 74 से 81 भी एक बार रिकॉल करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया प्रीवियस लेक्चर में कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन या बैठक ये अनुच्छेद 108 में है। याद करना काफी आसान है। बैठक हमेशा कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। इसे याद कैसे करेंगे? तो श्री 108 श्री, आप कहीं भी जाते होंगे जब संत महात्मा लोग बैठते हैं, प्रवचन देते हैं ना, तो बोलते हैं श्री 108 श्री। तो अनुच्छेद 108 बैठक मतलब संयुक्त अधिवेशन। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। तो देखो 8 हो गया ना, तो इसे भी 108 हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है धन विधेयक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 110 में देखो 10 से धन, ऐसे भी 110 धन विधेयक। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी धन विधेयक किसे बोलते हैं, धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे बाद में। अभी आपको याद करना है कि 108 में है संयुक्त अधिवेशन, 110 में है धन विधेयक, 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति और वापसी। 111 राष्ट्रपति को वीटो पावर का अधिकार है। अगर वो चाहे तो किसी भी कानून को वापसी कर सकता है, किसी भी कानून को पास करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को है। बट कितने आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 101, 3 वीटो, 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति और वापसी की शक्ति है। फिर याद रखेंगे आर्टिकल 112 क्या है? बजट या भारत का वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा, उसे ही बोलते हैं बजट। और अनुच्छेद 120 क्या है? संसद में भाषाओं का उपयोग। आपको पता होगा अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा है, 22 भाषाएं हैं, लेकिन हमको याद क्या करना है? संसद में भाषाओं का उपयोग 120 में याद करना है। इससे 2 कम 122 से 2 कम 20 और 120 में क्या है? संसद में भाषाओं का उपयोग। एक बार फिर देखेंगे 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 और 12 को एक साथ याद करेंगे। 112 में क्या है? बजट मतलब भारत का वित्तीय लेन देन। फिर हम देखेंगे क्या? 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति और वापसी। और 120 क्या देखेंगे? संसद में भाषाओं का उपयोग। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। लेक्चर थोड़ा लंबा है, आपको मैं फिर बोल रहा हूं बिल्कुल बिना स्किप किए आप 1 से 2 बार देखना।
और आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं इसका अगला भाग काफी कम समय में लाने का प्रयास करूंगा। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास जरूर करना, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और तभी हम नए नए तरीके के साथ वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपका काफी लाभ होगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।